नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दीपशिखा कॉमर्स में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आखिर क्या है ये प्लास्टिक मनी, क्यों सब परेशान हैं, क्या हम इस कार्ड का इस्तेमाल करें या फिर नहीं करें, क्या है इसकी सीक्रेट, हिडन सीक्रेट, ये छोटी सी कार्ड जो सबकी जिंदगी बदल देती है। इसीलिए आजकल हर इंडियन परेशान है कि क्या हम यूज करें इसे या फिर यूज ना करें, और इसके हिडन सीक्रेट पे भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन, ऐसा शॉर्ट टर्म लोन जो आपको खर्च करने समय शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और बिल आप बाद में पेमेंट करते हो, और इसका ड्यूरेशन कुछ 45 डेज का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट लिमिट क्या होती है। तो ये लिमिट आपके ट्रांजैक्शन, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से तय होती है कि आखिर आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। उस हिसाब से एक क्रेडिट स्कोर रेडी होता है जिसके थ्रू आपका लिमिट तय होता है। यानी ये 50,000, 1.5 लाख भी हो सकता है। ये आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अब आप देखते होंगे कि आप हमेशा देखते हो कि जब भी क्रेडिट कार्ड आपने आस पड़ोस में देखा होगा या फिर आपने इशू किया होगा, तो आप देखते होंगे कि आपको ये नंबर्स देखने को मिलते होंगे क्रेडिट कार्ड में हमेशा, या फिर उसके बैक में नंबर्स कुछ देखने को मिलते हैं। तो हर नंबर का अपना अपना रोल होता है। जैसे अगर ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट हमेशा इश्यूअर को आइडेंटिफाई करता है। यानी जो हमारा वीजा कार्ड है उसका 4 से स्टार्टिंग होता है, मास्टर कार्ड का 5 से, और रुपए का अपना एक रोल होता है। उसी तरीके से मिडिल के नंबर बैंक और अकाउंट को सिग्निफाई करते हैं, जो मिडिल के नंबर होते हैं वो। और लास्ट डिजिट जो होता है सिक्योरिटी के लिए वो नंबर दी जाती है। तो ये सभी बातों से एक बात तो मालूम चल गई कि बैंक जो होते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड को रूल करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड्स जो होती है वो हमारे बैंकिंग नेटवर्क को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड के बारे में। आखिर कार्ड जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं रिवॉर्ड कार्ड, ट्रैवल कार्ड, कैशबैक कार्ड, सिक्योर्ड कार्ड और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कार्ड है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल होता है। आप सुनते होंगे अपने लोकल से कि मेरे पास तो प्रीमियम वाली क्रेडिट कार्ड्स है, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो वो क्या है, वो यही टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। जैसे रिवॉर्ड कार्ड, शॉपिंग करो और अपना पॉइंट्स कमाओ, और पॉइंट्स कमाने के बाद आप उससे फ्री शॉपिंग कर सकते हो। ग्रोसरी वगैरह के यूज करने के बाद आप ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको। ट्रैवल कार्ड यानी फ्री एयरपोर्ट लगेज एक्सेस, फ्लाइट डिस्काउंट्स में फ्लाइट डिस्काउंट इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैशबैक कार्ड्स, हर खर्चे पे थोड़ा कैशबैक मिलता है, उसे हम कैशबैक कार्ड्स बोलते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यानी फिक्स डिपॉजिट अगेंस्ट मिलता है ये, और बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है ये। जो नए नए क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करते हैं उनको यही क्रेडिट कार्ड्स इशू की जाती है। अब बात करते हैं लास्ट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, यानी लो लिमिट लर्निंग के लिए। ये एजुकेशन पर्पज से भी कुछ और भी कार्ड्स हैं जो कि इशू किए गए हैं, और ये कार्ड्स हमेशा अप्लाई भी होते हैं जब आप कोई भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से। तो आपको वहां देखने को मिलता होगा 5%। अगर आईसीआईसी बैंक है आपका तो आपको 5% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। एक्सिस बैंक है 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे रिवॉर्ड्स कार्ड का आप यूज करके शॉपिंग कर सकते हो वाइसली। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ गुड और बैड वे के बारे में कि आखिर ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को समझेंगे, यानी क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या क्या हैं। तो क्रेडिट कार्ड स्कोर बढ़ता है, यानी अगर आप अच्छे से इसको यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 750 तक बढ़ सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर जो कि क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी के टाइम आपका बैकअप है ये, यानी अगर आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ी, आपके पास कैश नहीं है, सैलरी नहीं है, तो ये कार्ड आपको बचा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और कैशबैक। अच्छे से इसको यूज करो और वाइसली इसके रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स को गेन करके आप शॉपिंग कर सकते हो, फ्री शॉपिंग। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज प्रोटेक्शन, यानी अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हो सामान और कुछ कार्ड का फ्रॉड हो गया या फिर आपने जो सामान वापस किए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपका पैसा तुरंत वापस मिलता है आपको। तो ये इस क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल एक्सेस, यानी मास्टर कार्ड
और वीज़ा कार्ड, ये दोनों का एक्सेस पूरे वर्ल्ड में है। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए क्या है। आपने हमेशा सुना होगा, जब भी आप कॉलेज वगैरह में पेमेंट करते हैं तो हमेशा सामने से ये हमें कहा गया है कि पेमेंट करना है तो वीज़ा कार्ड से ही पेमेंट होगा, वरना पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट सक्सेसफुली हमारे पास नहीं आ पाएगा, इसलिए वीज़ा कार्ड का इस्तेमाल करें। तो आखिर ये क्या डिफरेंसेस है, रुपए से क्यों नहीं हो सकता है? मास्टर कार्ड से भी होता है लेकिन रुपए से नहीं होता है। तो इन सब पे हम आज कंपैरिजन करते हैं, यानी वीज़ा कार्ड वर्सेस मास्टर कार्ड वर्सेस हम रुपए पे आज कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो वीज़ा कार्ड, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ग्लोबली है और 200 प्लस कंट्रीज में है, यानी हम बाहर में आउट ऑफ इंडिया भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस, परचेज प्रोटेक्शन इसका बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर कार्ड की तरफ। आपने देखा होगा कि आजकल हमें मास्टर कार्ड देखने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी में कुछ इशू की वजह से इसे अभी कुछ टाइम के लिए बैन किया गया है और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी ग्लोबली की गई है। थोड़ा और प्रीमियम ऑफर जैसे गोल्फ मेंबरशिप ये सब यहाँ पे दिए जाते हैं और ये भी फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रुपए। तो रुपए क्या है? तो ये हमारा इंडिया का ही कार्ड है, ये इंडिया के ही नेटवर्क से इशू किया गया है और इंडियन नेटवर्क के लिए लोकल एक्सेप्टेंस इसकी बहुत स्ट्रांग है। प्रोसेसिंग होती है इसलिए ये सस्ता पड़ता है, यानी प्रोसेसिंग इंडिया में ही होती है इसीलिए हमारे लिए सस्ता पड़ता है। तो ये हो गए डिफरेंसेस। और रुपए कार्ड, जो हमारा रुपए कार्ड है, इसने 2024 में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये रुपए का है और धीरे धीरे ये ग्लोबली भी एक्सेप्टेंस इसका हो सकती है, आगे चल के ये भी ग्रो करेगी। रिस्क ऑफ क्रेडिट कार्ड, आखिर इस कार्ड को लेने का रिस्क क्या क्या है? तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ओवर स्पेंडिंग का ट्रैप, यानी प्लास्टिक मनी का एक तरह का एल्यूजन माइंड में हमारे बनता है, क्योंकि अगर आप कैश खर्च करोगे तो आपको ज़्यादा फील होता है, लेकिन अगर आप ये प्लास्टिक मनी से कोई भी सामान परचेस करोगे फील नहीं होता है। तो इस लूप में फंस करके हम इस ट्रैप पे फंसते हैं और खर्च ज़्यादा कर बैठते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाई इंटरेस्ट, यानी अगर आपने पेमेंट डिले किया तो इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 30 से 40% का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है एनुअली। APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट। डेप्थ ट्रैप, यानी अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हो तो ऐसे करते करते अमाउंट बढ़ता जाता है और आप कुछ ज़्यादा ही हाई इंटरेस्ट पे करते हो। एक लड़के ने अपनी मिनिमम अमाउंट पे करते करते उसे पता ही नहीं लगा और उसने 1 लाख का इंटरेस्ट उसको भरना पड़ गया, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। इसलिए कभी भी मिनिमम अमाउंट पे नहीं भरना है, हमें पूरी ड्यू डेट पे पूरी अमाउंट इसकी पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हिडन चार्जेस, यानी एनुअल फी, लेट फाइन फी और जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो कटते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और समझना है और हमेशा मैसेज को पढ़ते रहना है कि आखिर कैसे कैसे ये कट रहा है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, क्या क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। मेन क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या हम ले या फिर नहीं ले। तो अभी आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यस वेन फाइनेंशियली डिसिप्लिन, अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो तो आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। टाइम से पूरा बिल भर सकते हो तो आपको ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप एक जॉब में हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लो। रिवॉर्ड्स और ऑफर का स्मार्ट यूज कर सकते हो तो आप इसको आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अवॉइड करो, ये कब अवॉइड करना है? जब आप इम्पल्सिव शॉपर हो, यानी आपको खर्च करने का आदत है, आपको कोई सामान देखना है और तुरंत खर्च करना है तो आप मत लो इसको, फिर ये इल्यूजन और ट्रैप में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सैलरी अगर कम हो या डेप्थ ऑलरेडी चल रहा हो तो इसको मत लो, ऑलरेडी कर्जे में हो तो मत लो। ये प्लास्टिक मनी एक तरह से चाकू का काम करता है, नाइफ का काम करता है। अगर इसका गुड यूज किया तो सही है, वरना इसके बैड यूज भी आप कर सकते हो, इसीलिए ये नाइफ की तरह है, अगर आप यूज करना जानते हो तो इसको लो। अब बात करेंगे इसके इंटरेस्ट पे कि कैसे ये आपको ट्रैप में फंसाता है और कैसे आपसे हाई इंटरेस्ट ये ले लेता है, आपको भरना पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसका इंटरेस्ट क्या है? बहुत लोग बोलेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपको पता नहीं है, इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं इस पे कि कैसे नहीं लगता है इंटरेस्ट ज्यादा। तो जैसे हम देखेंगे इंटरेस्ट क्या लगता है यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट और न्यू परचेज पे। जैसे कि आपने अगर 50,000 का सामान खरीदा, आपकी अगर लिमिट 50,000 है और आपने 50,000 खर्च कर दिया
और आपने मिनिमम अमाउंट 20,000 या फिर आपने मिनिमम अमाउंट 30,000 यहाँ पे कर दी है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपका 20,000 बच गया उस पे आपके इंटरेस्ट नॉन स्टॉप लगते रहेंगे, और जो आप आगे चल के परचेस करने वाले हैं उस पे भी इंटरेस्ट बनता रहेगा। यानी ये दोनों का इंटरेस्ट इंक्लूड होकर के आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैसे हम इसका इंटरेस्ट पे करते हैं, उस पर बात करते हैं। इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 20,000 है, 30,000 में आपने पेमेंट कर दिया है, तो इस 20,000 का जो APR है यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल परसेंटेज ऑफ रेट, वो मान लेते हैं 36% है। तो इस परसेंटेज को हम कहाँ डाल सकते हैं, नीचे 100 की तरफ डाल सकते हैं, और जो हमारा डे है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं 20 दिनों के लिए आपने पेमेंट डिले किया है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे यानी 50,000 आपका आपने परचेस किया, आपने पेमेंट किया, डाल दिया यहाँ पे 30,000, और आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बन गया यहाँ पे 20,000। मिनिमम पेमेंट करके आप बच गए हो, लेकिन आप बचते नहीं हो, यही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 डेज के लिए आपने क्या किया, आपने अमाउंट को डिले किया, 365 से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो अब इसके अमाउंट क्या आएगा, 394.52 अप्रोक्स, यानी अप्रोक्स 395 रुपए आपके यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट। सिर्फ कितने दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के लिए आप ये इंटरेस्ट पे करोगे। यानी 50,000 की लिमिट थी, आपने मिनिमम अमाउंट यहाँ पे कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट हमारा बच गया, और जो न्यू परचेस करोगे उस पर भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। तो आप सोचो, आप एक महीने में 395 रुपए यहाँ पे पेमेंट करोगे, प्लस इसमें 80% GST होता है, और अगर और लिमिट क्रॉस की तो ये इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। यानी जितने खर्च करते चले जाओगे ये इंटरेस्ट आपका बढ़ता ही जाएगा और रुकेगा नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ट्रैप से कैसे बचे। तो ये 3 तरीके से काम करता है। ये 3 तरीके क्या है, फर्स्ट हमारा होता है बिलिंग साइकिल, दूसरा होता है हमारा मिनिमम पेमेंट, और तीसरा हमारा होता है ड्यू। यानी आपको जो आपने बिलिंग साइकिल आपकी चल रही है वो, दूसरा ड्यू डेट, और तीसरा मिनिमम आपको अमाउंट पे करने होते हैं। तो आप ये तीसरे नंबर को अवॉइड करो और इन 2 पे फोकस करो। यानी आपने जितना पेमेंट किया है उतना पेमेंट आपने यूज किया, उतना पेमेंट आप ड्यू डेट पे भर दो। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो रिमाइंडर लगा लो और इसको पेमेंट करते रहो। इसको अवॉइड करने के लिए बस 4 फॉर्मूला याद करो अपने लिए, ताकि आप इस ड्यू और बैलेंसिंग साइकिल को, इस बिलिंग साइकिल को आप मेंटेन रख सको। फर्स्ट फॉर्मूला, हमेशा आपको मिनिमम अमाउंट को अवॉइड करना है और फुल अमाउंट पेमेंट करना है। अगर याद नहीं रह रहा तो रिमाइंडर सेट करो। अगर कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे आप ले रहे हो, कोई भी लोन आप अगर ले रहे हो क्रेडिट कार्ड पे, तो हमेशा लो इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड ही जो लोन प्रेफर कर रहा है वही लो। नेक्स्ट है, कभी भी आप कैश विड्रॉ मत करो। कभी भी आप इस क्रेडिट कार्ड से, इस प्लास्टिक मनी से ATM में जाके पैसे मत निकालो, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट और हाई लगता है। इसीलिए इस क्रेडिट कार्ड को बेसिक तरीके से यूज करो और बहुत स्मार्टली यूज करो। तो बस इतना ही था इस क्रेडिट कार्ड में, और कैसे इंटरेस्ट लगता है, कैसे ट्रैप फंसता है, कैसे आप लूप में फंसते हो इस प्लास्टिक मनी के, ये सभी बातें हमने जानी है। इसीलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर आपको ये प्लास्टिक मनी यूज करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर करनी है तो कैसे स्मार्टली करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।